हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज अ यूनिफॉर्म रोप। यूनिफॉर्म रोप है, इसका मतलब जो लेंथ है उसकी वो क्या है, फिक्स है, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो क्या है, सेम है पूरी लेंथ में। लाइज ऑन अ टेबल विथ सम पोर्शन हैंगिंग, उसका कुछ पोर्शन जो है टेबल पर है और कुछ पोर्शन जो है वो नीचे की तरफ लटक रहा है, हैंग कर रहा है। द रोप बिगिंस टू स्लाइड व्हेन द लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट इज 25% ऑफ द एंटायर लेंथ। जो हैंगिंग पार्ट है वो पूरी लेंथ का कितना है, 25% है। देन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोप एंड टेबल इज, तो हमें फ्रिक्शन का कोफिशिएंट निकालना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, दो सरफेसेस के बीच में अगर फ्रिक्शन है, तो वो जो फ्रिक्शन होता है एफ, वो हमेशा क्या करता है, अपोज द मोशन। ठीक है, मोशन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और मोशन को क्या करता है, अपोज करने का काम करता है। और उसकी जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू म्यू एन। ठीक है, जो हमारा दिया जाता है वो म्यू एन से दिया जाता है, म्यू एन, जहां पर म्यू जो है वो तो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और एन जो है वो हमारा नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो अगर मुझे म्यू कैलकुलेट करना है तो एक तो एफ की वैल्यू पता होनी चाहिए और एक एन की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में हमें क्या कह रखा है कि मेरे पास एक टेबल है। ठीक है, ये हमारे पास टेबल हो गई। अब मेरे पास एक रोप है। ठीक है, इस तरह से रोप है, उसका जो कुछ पार्ट है वो तो टेबल पर है और कुछ पार्ट जो है उसका वो इस तरह से लटक रहा है। ठीक है, अब हमसे कह रखा है जो लटकने वाला पार्ट है वो 25% है। अगर मैं टोटल लेंथ एल मान लूं, टोटल लेंथ में मान लूं एल, तो एल का 25% कितना हो जाएगा, एल बाई 4। तो ये वाली लेंथ जो हो जाएगी वो हो जाएगी एल बाई 4। ठीक है, तो बची हुई लेंथ जो हो जाएगी मेरे पास वो एल माइनस एल बाई 4 हो जाएगी। ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी फिर, एल माइनस एल बाई 4, क्योंकि टोटल लेंथ हमने कितनी मानी है, एल मानी है। तो जो टेबल पर है उसकी लेंथ एल माइनस एल बाई 4 है और जो नीचे लटक रही है वो मेरी कितनी है, एल बाई 4 है। अब क्या होगा, एक तो इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ और हमारी ये जो है वो यूनिफॉर्म है, तो एक तो इसका लगेगा वेट mg नीचे की तरफ। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी टेबल इस पर, तो एक तो ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और एक यहाँ पर नीचे की तरफ हमारा mg लगेगा। अब हम जानते हैं कि हमारा जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है वो मेरा बराबर होता है म्यू एन के। ठीक है, एफ मैक्स जो होता है मेरा दैट इज इक्वल्स टू म्यू एन, और एन जो है वो मेरा बैलेंस हो रहा है इस वेट से। ठीक है, अब यूनिफॉर्म रोप है तो ये मास पर यूनिट लेंथ हो जाएगा m बाय एल। हमने मान लिया कि पूरी रोप का जो मास है वो एल है, m है। तो यहाँ पर ये जो हम मास लेंगे वो हम मास लेंगे मास पर यूनिट लेंथ इंटू एल बाई 4 है इसका, और इंटू कितना हो जाएगा, g हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमने लिया है वो क्या लिया, मास पर यूनिट लेंथ लिया है। तो n जो है मेरा वो बैलेंस हो रहा है इस mg से, तो मैं n की जगह क्या लिख सकती हूँ, म्यू इंटू n की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा m बाय एल, और यहाँ पर हो जाएगा l माइनस एल बाय 4 का g, क्योंकि इसका जो लगेगा mg, इसका जो mg लगेगा उसका भी ये जो लेंथ में निकालूंगी, एक तो मास पर यूनिट लेंथ इंटू इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, l माइनस एल बाय 4 है इंटू g, इतना आएगा इसका मास। ठीक है, तो इसका मास मैं क्या ले लूं, m बाय एल, और ब्रैकेट में आ जाएगा l माइनस एल बाय 4 इंटू g, क्योंकि जो नॉर्मल रिएक्शन है टेबल पे लग रहा है तो इतने के वेट को बैलेंस करेगा ये, तो n जो है वो इसको बैलेंस कर रहा है। तो अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं, अब जब हम स्लिपिंग की बात करते पहले तो ये एफ मैक्स जो आ जाएगा मेरे पास वो कितना आ जाएगा, 3 म्यू एम जी अपॉन 4 आ गया। ठीक है, अब फॉर जब अब स्लिपिंग स्टार्ट हो रही है, जब स्लिपिंग के लिए हम लिखेंगे तो स्लिपिंग के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, फॉर स्लिपिंग, जब स्लिपिंग होता है तो म्यू जो होता है मेरा वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। उस कंडीशन में मेरा जो एफ मैक्स आएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा, एम बाय एल एन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि म्यू तो रहा नहीं हमारे पास। तो इस कंडीशन में, स्लिपिंग की कंडीशन में, मेरा एफ जो होगा एन के बराबर हो जाएगा, जो ये वाला पार्ट है। अगर इस वाले पार्ट की बात करूं तो इस वाले पार्ट के लिए स्लिपिंग हो रही है, स्लिपिंग हो रही है तो म्यू की वैल्यू क्या है, 1 है, फ्रिक्शन नहीं लग रहा है इस पार्ट में, तो म्यू हट जाएगा, सिर्फ एन आएगा। और इसका जो एन है वो किससे बैलेंस हो रहा है, एम बाय एल इंटू एल बाय 4g, इसके वेट से बैलेंस हो रहा है ना। तो ये मेरे पास कितना हो गया, mg बाय 4 के बराबर हो गया, और दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये वाला फ्रिक्शन फोर्स और ये वाला दोनों एफ मैक्स की वैल्यू है, तो दोनों को मैं क्या कर दूंगी, इक्वल कर दूंगी। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा,
3 mu mg अपॉन 4 दैट इज बैलेंस बाय mg बाय 4। हमने बेसिकली क्या किया है, जो टेबल पर पार्ट है उसके लिए फ्रिक्शन फोर्स की इक्वेशन लिखी है म्यू एन करके, और एन की वैल्यू लिख दी, नॉर्मल रिएक्शन जो उसकी वेट से बैलेंस हो रहा है। सिमिलरली जो हैंगिंग पार्ट है उसके लिए भी हमने फ्रिक्शन फोर्स निकाला, लेकिन वो स्लिपिंग की कंडीशन है तो म्यू मेरा वहां पर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए अभी हमने निकाल दिया और दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया है। तो अब देखिए यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूंगी तो mg से तो mg चला जाएगा, 4 से 4 चला जाएगा, तो म्यू की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/3। तो इतना मेरा आ गया है फ्रिक्शन फोर्स। अगर मैं 1/3 को सॉल्व करूँ तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 0.33। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।